मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम स्वर्ग में प्रवेश पाने के 7वें द्वार पर चर्चा करेंगे। अब तक जिन 6 दरवाज़ों के हम चर्चा कर चुके हैं, उन्हें मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं। सबसे पहला द्वार है दया, दूसरा है सत्य, तीसरा है नम्रता, चौथा है विश्वास, पांचवा है धैर्य, छठा है सत्संग और 7वां द्वार है सेवा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटा लड़का था। उसने अपनी माँ से पूछा, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? माँ ने तुरंत उत्तर दिया, दूसरों की मदद करने के लिए। इस पर बेटे ने कहा, फिर दूसरे यहाँ क्यों आए हैं? कई बार हम सोचते हैं हमें किसकी मदद करनी चाहिए और कौन हमारी मदद का पात्र है। काफ़ी समय पहले मुझे किसी ने एक किताब भेजी। उसका शीर्षक था द ग्रेटेस्ट इज लव। उस किताब में एक वकील जो स्वयं को मोसेस के नियमों का बड़ा विद्वान मानता था, अब श्री ईसा से मिला और उनसे पूछा कि इंसान ऐसा क्या करे ताकि वह सदा के लिए जन्नत में रह सके। श्री ईसा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इस बात में एक्सपर्ट हो, तुम बताओ इस मामले में मोसेस का नियम क्या कहता है। वकील ने अपना गला साफ किया और कहा, मोसेस का नियम कहता है कि तुम्हें तहे दिल से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने मन और आत्मा से प्रभु से प्यार करना चाहिए। यह सुनकर श्री ईसा ने कहा, बस इतना ही कहा है? वकील ने कहा, हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जितना तुम स्वयं से प्यार करते हो उतना ही तुम्हें अपने पड़ोसी से भी प्यार करना चाहिए। तब श्री ईसा ने कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जन्नत में सदा के लिए रहना है तो तुम्हें बस यही करना है। लेकिन वकील तो अपने पड़ोसी से उतना प्यार नहीं करता था जितना वह स्वयं से करता था। इस बात से वह सहमत नहीं हुआ। वह सोचने लगा, जितना वह स्वयं से प्यार करता है उतना वह अपने सारे पड़ोसियों से नहीं कर सकता। इसलिए उसने श्री ईसा से कहा, ये बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही। मान लो मेरे कई पड़ोसी हैं, उनमें से मुझे किससे प्यार करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब श्री ईसा ने उसे एक दानशील इंसान के दृष्टांत द्वारा दिया। एक यहूदी जेरूसलम से जेरिको जा रहा था। उसके पीछे कुछ चोर पड़ गए। उन्होंने उसे मारा, उसके कपड़े उतार लिए और जो भी उसके पास था वो सब छीन कर उसे सड़क के किनारे अधमरा करके छोड़ गए। थोड़ी देर बाद यहूदी पुजारी वहाँ से गुजरा। उसने उस आदमी को देखा और झट से सड़क के दूसरे किनारे से चला गया, मानो उसने आदमी को देखा ही नहीं। उसके बाद यहूदियों के मंदिर का एक असिस्टेंट वहाँ से गुजरा। उसने अधमरे आदमी पर जिज्ञासा भरी दृष्टि डाली और खिसक गया। फिर आया एक दानशील सज्जन। अधमरे इंसान को देखकर उसे बड़ी दया आई। वह बेचारा उस आदमी के पास बैठ गया, उसके घाव साफ किए, उन पर मरहम लगाया
और पट्टी बांध दी। उसने कंबल से उस आदमी के शरीर को ढका और अपने गड्ढे पर बिठाकर उसे एक धर्मशाला में ले गया। फिर रात भर उसकी सेवा की। अगले सुबह उस दानशील व्यक्ति ने धर्मशाला के मैनेजर को उस घायल आदमी की देखभाल करने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा, जब तक मैं अपनी यात्रा से न लौटूं तब तक तुम इसे यहीं रखना, मैं लौटकर तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। इतना कहकर श्री ईशा ने वकील से पूछा, तुम्हारे ख्याल से उस घायल आदमी का सबसे सच्चा साथी कौन साबित हुआ? वकील ने कहा, वह इंसान जिसे उस घायल पर दया आई। तब श्री ईशा ने कहा, तुम्हें भी यही करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चीनी भाषा में कई कहावतें हैं जो ज्ञान से भरी हैं। एक कहावत में कहा गया है, अगर तुम्हें 1 घंटे के लिए खुश होना चाहिए तो तुम थोड़ी नींद कर लो। अगर तुम्हें 1 दिन के लिए खुश होना है तो पिकनिक पर चले जाओ। अगर तुम्हें 1 महीने के लिए खुश होना है तो शादी कर लो। अगर तुम्हें 1 साल के लिए खुश होना है तो विरासत में धन पालो। और अगर तुम्हें आजीवन खुश होना है तो फिर जाओ दूसरों की सेवा करो, सेवा करो। Serve others, for life is too short. So let us be quick to love and prompt to serve. दूसरों की सेवा करो क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए जितना जल्दी आप दूसरों की सेवा करें उतना अच्छा है। कहता कबीर, सुनो भाई साधो, करनी के फल मिल जाएगा। अच्छी अच्छी कर मेरे भाई, फिर करन तू कब आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग सोचते हैं ये संसार कितना बड़ा है और जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है, फिर हम उसमें थोड़ा कुछ करेंगे तो उसकी क्या गिनती होगी। परंतु जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह छोटी छोटी दया और प्यार के शुभ कार्यों से फर्क पड़ता है। जब हम दूसरों के लिए जीते और काम करते हैं तब हमारा जीवन खुशहाल और अर्थपूर्ण हो जाता है। हम ऊर्जा से भर उठते हैं। हम जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को आसानी से सुलझा सकते हैं। We are able to tap our inner शक्ति to its highest potential. और सबसे बढ़कर ये कि हमें इस बात का भान होने लगता है, जीवन एक ही है और हर प्रकार का जीव पावन है। सब भाई भाई हैं तथा पशु पक्षी भी इस विशाल सृष्टि के परिवार में हमारे छोटे भाई बहन ही हैं। Is not this the highest form of consciousness, this awareness of the unity of all life? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने परिवार, अपने प्रियजनों, अपने प्रोफेशन के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरा करते हैं। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है। हमें तो इस चेतना में बढ़ना है कि हम केवल अपने परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि हम तो कौम के, समाज के, देश के, मानव जाति के सदस्य भी हैं। एक बार एक आदमी गुरुदेव साधु वासवानी जी से मिलने आया। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके होठों पर मुस्कान थी, वह बहुत खुश लग रहा था। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोला, गुरुवर,
मुझे आशीष दें। आज का दिन मेरे लिए लक्की है, बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। इस पर गुरुदेव साधु वासवानी जी ने पूछा, आज ऐसा क्या हुआ है? आदमी ने कहा, आज मैंने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे एक ही दिन में मुझे 3 लाख का मुनाफा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों 3 लाख आज के 3 करोड़ के बराबर हो गए। बहुत कम लोग लाखों करोड़ों की बातें करते थे। उस समय लाख बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उस आदमी की बात सुनकर गुरुदेव ने प्यार भरी दृष्टि से उस आदमी को देखा और कोमलता से कहा, आज तुमने किसी गरीब को कुछ खिलाया, किसी प्यासी को पानी पिलाया, किसी वस्त्रहीन का तन ढका, किसी दुखियारी को सांत्वना दी। यह सुनकर आदमी चौंक पड़ा। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच पूछो तो मुझे इसका विचार भी नहीं आया। तब गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, फिर आज का दिन तुम्हारे लिए लकी, बढ़िया या खुशी का दिन कैसे हो सकता है? यदि आज तुमने किसी ज़रूरतमंद की सेवा नहीं की है तो आज का दिन तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम दूसरों की सेवा नहीं करते, किसी निराश आदमी को सांत्वना नहीं देते, किसी दुखियारी को खुशी नहीं देते, तो अफसोस हम अपने जीवन के दिन व्यर्थ गंवा रहे हैं। हमें प्रतिदिन किसी न किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। जब तक हम दूसरों को सुख नहीं देते, तब तक हम सच्चा सुख नहीं पा सकते। एक धर्मिष्ठ राजा था। उसने अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। लोग राजा से बहुत प्यार करते थे और उसे श्रद्धा से संत मानते थे। जब राजा का देहांत हो गया तो एक फरिश्ता उसे स्वर्ग में ले गया, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग में जाने का पूरा हक था। परंतु राजा ने फरिश्ते के सामने एक विचित्र विनती रखी। उसने कहा, स्वर्ग में जाने से पहले क्या मैं एक बार नरक में जा सकता हूँ? उसकी विनती सुनकर फरिश्ते को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने राजा को अनुमति दे दी और उसे पहले नरक में ले जाने का वादा किया तथा खुद भी नरक में उसके साथ जाने को तैयार हो गया। राजा फरिश्ते के साथ नरक में गया, पर उसने वहाँ जो देखा उससे वह चकित रह गया। चारों ओर खुशी से खिले लोगों के चेहरे थे। लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। वे सब लोग उसे गर्म जोशी से मिले। राजा ने फुसफुसाकर फरिश्ते से कहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये नरक नहीं है, तुम मुझे सीधा स्वर्ग में लेकर आए हो। फरिश्ते ने कहा, नहीं राजन, ये स्वर्ग नहीं है। राजा ने विरोध करते हुए कहा, पर मैं तो हमेशा से कल्पना करता था कि नरक में दुख और पीड़ा होगी, लेकिन यहाँ तो खुशी और संतोष दिखाई दे रहा है। फरिश्ते ने कहा, अफसोस, यहाँ तो दुख और पीड़ा ही है, पर आपके सामने वो दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ आप नहीं देख सकते वहाँ तो लोग दुखी हैं। जो लोग आपके सामने हैं उन्हें आपकी पावन उपस्थिति से खुशी और शांति मिल रही है। इस पर राजा ने कहा, अगर ये बात है तो मुझे मेरा स्वर्ग नहीं मिल गया। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। दुखियों को खुशी देना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
भारत में लोगों से कहो कि आपको निस्वार्थी होना चाहिए, ईमानदार, क्षमावान होना चाहिए, आपको दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए। इस पर वे गुस्से से कहेंगे मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ। ये सच है कि हम महात्मा नहीं हैं, लेकिन गांधी जी भी तो रातों रात महात्मा नहीं बने थे। उन्हें भी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, उन्हें भी कई यातनाएं झेलनी पड़ी थीं। साउथ अफ्रीका में तो उन्हें लोगों ने पीटा भी। गांधी जी से पहले कई भारतवासियों ने साउथ अफ्रीका में रंग के भेदभाव के कारण काफ़ी कष्ट सहे, परंतु इन कड़वे अनुभवों ने एक यंग वकील को इतना बदल दिया कि वह अत्याचार और अन्याय से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस लड़ाई ने उसे महात्मा बना दिया। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे अपनी रोजी रोटी कमाने, पर वहाँ उन्होंने जीवन का एक अनमोल सबक सीखा। वो ये कि इंसान को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना और लड़ना है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निष्काम सेवा वो सेतु है जो आपको सांसारिक जीवन से आत्मिक जीवन की ओर ले जाती है। सेल्फलेस सर्विस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ ग्रोथ। मानव जाति की सेवा द्वारा हम अपने बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी बार बार कहते थे, लघु मार्ग पर चलो, नम्रता की राह पर चलो, सेवा के पथ पर चलो, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जियो। ओम शांति शांति शांति।